नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देखा है, आज बात करेंगे हर्बल लाइफ के कुछ बिजनेस नियम के बारे में या बिजनेस के बारे में। क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये वीडियो कस्टमर वालों के लिए है? क्या ये कस्टमर वीडियो के लिए? ये सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से सभी के पास होनी चाहिए, जिससे आगे चल के उनके साथ कुछ गलत ना हो या वो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ के ले, है ना। पहला बात करेंगे कि हर्बल लाइफ में कुछ बिजनेस हमें सभी को करना चाहिए। दूसरे बात करेंगे पॉइंट पे, क्या इसमें सभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, इसमें कौन पैसा कमाता है या पैसा कैसे आता है। फोर्थ, बात करेंगे कंपनी के कुछ नियम के बारे में, जिससे कंपनी आपको क्या कहती है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है या कंपनी इसमें कैसे काम करती है ना, कंपनी का क्या रोल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये पॉइंट्स मैं थोड़े क्लियर करूंगा आपको, और थोड़ा सा आपके माइंड में जो डाउट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो वो उन तक जवाब जाएगा या उन तक ये क्वेश्चन का उनको आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला मैं बात करूंगा, ये जर्नी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ये जर्नी एज ए कस्टमर से ही स्टार्ट होती है। बहुत सारे की कस्टमर से, ज़्यादातर लोगों की कस्टमर से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा मोटिवेट होकर आ जाते हैं कि उसके घर में कार आ गई, उसके घर में बंगला आ गया, उन्होंने हमें इवेंट देखा और एक मीटिंग देखी, उस मीटिंग में हमारे चांद सितारे सब खुल गए, हमें आंखों के सामने ऐसा दिख गया कि अब हमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं बन सकता इस दुनिया में। अब हमें वो रास्ता मिल गया है जहां से हम फटाफट सारी दुनिया की प्रॉब्लम, जो हमारी परेशानियां है, वो सारी सोल्व हो जाएगी। तो वो वहां से डिसीजन ले लेता है। पहला डिसीजन जो लेता है वो कस्टमर लेता है। कस्टमर देखता है कि अरे यार, इनकी मीटिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ये बहुत सारा पैसा कमा रहे होंगे। नहीं, ये क्या होता है, सपोज 10 जने, एक जना 10 जने ला रहा है और 10 जने 10 जने ला रहे हैं, तो कितने हो गए, 100 जने हो गए। तो इस तरीके से लोगों को लाया जाता है, उसी मीटिंग में आपके सामने बताया जा रहा था उन्हीं रिपीटेड लोगों को बार बार कि देखिए इनका 10 दिन में इतना रिजल्ट आया, 10 दिन में इनका इतना रिजल्ट आया, है ना। इसे बिजनेस किया जाता है। हमारे इनका इस दिन इतना चेक आया, इस महीने इतना चेक आया, तो आप थोड़े मोटिवेट होते रहते हैं। आपको धीरे 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 आपको लगने लगता है हाँ रियल में हो रहा है ये सब चीजें, मुझे मेरे साथ भी हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने जिनके साथ वेट लॉस कर रहे हैं या जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, आप उनको ऐसे अब बोलते हैं कि मुझे भी करना है, मैं भी करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, सिंपल 5 लोगों को लाइए, उनको वेट लॉस कराने के लिए बोलिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलिए, फिर हम आपको एज ए बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, है ना। फिर होता है आपका आईडी के बारे में, फिर बिजनेस आईडी के बारे में, फिर आपको बोला जाता है आप ऑर्डर कीजिए। ऑर्डर जब करते हैं तो आपको ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं बताता हूँ। देखिए, ऑर्डर किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। वैसे हर्बल लाइफ कहती है कि किसी को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। आपको जितना प्रोडक्ट खाने को लगता है उतना ऑर्डर कीजिए, या किसी कस्टमर को जितना खाना है उतना ही ऑर्डर कीजिए। आपको घर पे दुकान खोल के नहीं बैठना है, या 5 महीने 6 महीने 10 महीने का एक साथ नहीं मंगाना है। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता है आप जब नहीं होगा, जब आप रिटर्न करेंगे तो कंपनी को वो प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, खराब बंद करना पड़ता है ना वो, क्योंकि वो किसी को दे नहीं सकती। ये नियम है कंपनी के। तो कंपनी कहती है कि जितना आप परचेस खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, या किसी इंसान को कंज्यूम करा सकते हैं, उतना ही ऑर्डर कीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा ऑर्डर नहीं करना चाहिए, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। 3,000 30,000 का, 50,000 का, 60,000 का, कोई 2-2 3-3 लाख का ऑर्डर करते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत है, कंपनी कभी नहीं कहती। ये ऑर्डर क्यों कराया जाता है? ये ऑर्डर इसलिए कराया जाता है कि जो आपको ऑर्डर करा रहा है उसको बेनिफिट हो सके कुछ अमाउंट का, है ना। 15,000 20,000 का उसको अमाउंट के चक्कर में वो आपको ऑर्डर कराता है। ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई 50% पे, 35% पे, 42% पे ऐसे ऑफ दे रहा है ना, उसकी आईडी से आपको ऐसा लग रहा है कहीं सेल लगी, जैसे अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है किसकी, दूसरे सामान की, हर्बल लाइफ की मत ले लेना, है ना। तो वहां से अपन ऑर्डर करते हैं सामान घर का, हर्बल लाइफ नहीं। तो वैसे ही कोई आपको कोच सेल दे रहा है तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कि हर्बल लाइफ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, हर्बल लाइफ बिजनेस सबके लिए है। देखिए, मेरे से अभी कुछ ही दिनों में मेरे से किसी कस्टमर ने ये पूछा था कि सर क्या हमें हर्बल लाइफ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सिंपल सा उनको एक जवाब दिया, ये आपका डिसीजन है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि जो मेरे साथ हुआ है क्या मैं किसी और के साथ होने दे सकती हूँ। सपोज मुझे सही नॉलेज नहीं है वर्कआउट और डाइट प्लान की, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इस तरीके से वर्कआउट और डाइट प्लान फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्या आपका शरीर और मेरा शरीर सेम है? क्या आपका डाइजेशन और मेरा डाइजेशन सेम है ना। सारी चीजें अलग अलग है सबकी, तो सबका अलग बॉडी अलग तरीके से वर्क करती है, सबका पानी पीने का तरीका अलग है, सबका खाना खाने का तरीका अलग है, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है। तो क्या सबका डाइट प्लान सेम होना चाहिए? नहीं, सबका डाइट प्लान अलग होता है। क्या हर बीमारी का सोल हर्बल लाइफ है? नहीं,
उस हिसाब से मैंने उनको बोला आपको एक अच्छा वर्कआउट, एक अच्छे डाइट की नॉलेज हो चाहिए। सपोज आपको वर्कआउट नहीं आता, डाइट प्लान नहीं आता बनाना, वर्कआउट कराना नहीं आता, कोई बात नहीं, पर आप एटलीस्ट किसी को सही इन्फॉर्मेशन दीजिए जिससे उसका सही या गलत ना हो, सही हो या ना हो कोई बात नहीं, पर गलत ना हो। यही मेरा है ना। आप बिजनेस उसके हिसाब से कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? देखिए, ज़्यादा पैसा वही कमाता है जो ज़्यादा लोगों को बुद्धू बनाता है या पागल बनाता है। सिंपल सी बात है ना। अगर सपोज किसी आपको इवेंट में दिखाई जा रहा है या मीटिंगों में दिखाया जा रहा है कि हमारे इतना लाख का चेक आ रहा है, हमारे ये घर में कार आ गई, हमने ये कार परचेस कर ली, ये हमने मकान बना लिए, तो उन्होंने बना लिए, वो पागल बना दिया लोगों को। अब कोई पागल नहीं बनता है इस दुनिया के अंदर। अगर आप बन रहे हैं तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, वो सक्सेस होते जा रहे हैं, आप नहीं हो सकते। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो पैसा वही कमाता है जो बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसे इंसान हैं लोगों को बना सकते हैं तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। कंपनी के क्या नियम है? कंपनी कहती है कि देखिए ज्यादा प्रोडक्ट परचेस ना कीजिए, जितना आपको कंज्यूम करना है उतना ही कीजिए। दूसरा, अगर सपोज आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप कंपनी को वापस रिटर्न प्रोडक्ट भेज के खुद वापस अपना पैसा ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब अपनी खुद की आईडी बनाकर आप हर्बलाइफ प्रोडक्ट परचेस करते हैं। ठीक है, बाकी नहीं लेती है कंपनी। सेकंड, कंपनी का एक और रूल है कि कंपनी ये कहती है कि देखिए कभी भी किसी को ज़्यादा पैसे का ऑर्डर मत कराइए, क्योंकि कंपनी के ये एथिक में नहीं आता है। कंपनी नहीं कहती है कि आप सभी को बिजनेस करना चाहिए हर्बलाइफ। कंपनी में कोई भी बिजनेस कर सकता है, क्योंकि कंपनी सभी को लाइसेंस दे देती है। लाइसेंस बनाना होता है तो लाइसेंस आज आपके कोचेस कहीं भी बनवा लेते हैं, तो आपको ऐसे लाइसेंस मिल जाता है और आप अपनी आईडी से प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। और भी हर्बलाइफ के बहुत सारे नियम है। हर्बलाइफ के एथिक के हिसाब से काम करना पड़ता है, हर्बलाइफ के सब नियमों के हिसाब से काम करना पड़ता है। हर्बलाइफ के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ परसेंट से काम चालू होता है, 15%, 25%, 35%, 42% और 50%। उसके बाद कुछ लेवल होते हैं, है ना। तो उसके बाद चेक आना चालू होते हैं। तो हर एक प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर आपको गुजरना पड़ता है। और यही कोचेस से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी नहीं मिल रही है तो आप या तो कंपनी में बात कीजिए या आप अपने कोच को परेशान कीजिए या उससे पूरी नॉलेज लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, जिससे आपको आगे चल के परेशानी ना हो। जो मैंने देखा है या मैं बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो ये वीडियो का मेरा यही मकसद था कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आगे चलकर आपको परेशानी ना हो या आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो और आप अपना एक अच्छा रिजल्ट बनाइए। पहले पैसा कमाने में मत सोचिए, है ना, और ज़्यादा पैसा इसमें मत डालिए। ठीक है, आप डाइट और एक्सरसाइज पे ज़्यादा पैसा डालिए। जिम जाइए, मैं तो कहता हूँ जिम जाइए। घर पे एक्सरसाइज नहीं हो पाती, जिम जाइए। अगर घर पे एक्सरसाइज करनी है, जिम नहीं जा सकते हैं, तो सेशन है ऑनलाइन के, मेरे भी है, बहुत सारे लोगों के भी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे ज्वाइन कीजिए, दूसरों के ज्वाइन कीजिए। डाइट प्लान है, डाइट प्लान एक कस्टमाइज डाइट प्लान बनाइए। मैं नहीं कह रहा कि पहले बहुत पैसा खर्च करना है, जितना आपके पास अमाउंट है, जितना आप खर्च कर सकते हैं उतना खर्च कीजिए, पर नॉलेज होना सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि नॉलेज होगा तो आप हेल्थी वेट लॉस करोगे। देखिए, जैसे एक आपके बच्चे के लिए एक अच्छा टीचर की जरूरत होती है, वैसे ही वेट लॉस के दौरान एक कोच की जरूरत होती है अच्छे, जिसको अच्छा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि आप अपने शरीर में कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं डाल सकते, कुछ भी चीज ऐसे ही नहीं कर सकते, तो एक नॉलेज जरूरी है ना। और एक बिजनेस के लिए लाइन बोलना चाहूंगा, देखिए अगर हर इंसान करोड़पति बनता तो आज हर इंडिया में अंदर हर कौन होता? अंबानी होता। और हर इंसान अगर एक फिटनेस ट्रेनर होता या एक फिटनेस बॉडी बिल्डर होता या एक फिट होता, तो जितने भी जिम में जा रहे हैं ना सब फिट होते हैं, या जितने भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितने भी हर्बलाइफ प्रोडक्ट ले रहे हैं वो सब फिट होते हैं। तो ये इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए कुछ हार्ड वर्क चाहिए, तब जाके रिजल्ट आता है। तो ये लाइन को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत डीप रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।